करिकुलम विटाए। तो क्वेश्चन है हमारा, ड्राफ्ट ए सीबी फॉर द पोस्ट ऑफ एचआर मैनेजर इन ए मार्केटिंग कंपनी। सीबी और रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में हमेशा पूछे ही जाते हैं, साथ में आपको ये बनाना भी आना चाहिए। तो आज हम सीबी पर चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से सीबी बनाया जाता है, सीबी और रिज्यूमे में क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी उसमें हेल्प हो सके। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि सीबी होता क्या है और रिज्यूम और सीबी में क्या अंतर है। तो हमने पिछले वीडियो में भी इस पर बात की थी, लेकिन हम मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बात कर लेते हैं। सीबी में हमेशा आपको एक्सपीरियंस लिखना पड़ता है, मतलब सीबी का मतलब ही है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। साथ में आप जब सीबी बनाते हैं तो आपको जो भी वहाँ पर आप डिटेल डाल रहे हैं, डिटेल को आप जितना ज़्यादा हो सके उसकी इन्फॉर्मेशन सीवी में डाल सकते हैं, जबकि रिज्यूम में आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत कम डालना है, छोटी इन्फॉर्मेशन डालना है, लंबी इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हैं तो आप उसमें आपके परसेंट, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके टोटल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स, ये सब कुछ आप डाल सकते हैं अगर आप एक बहुत लंबा चौड़ा सीवी बनाना चाहते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ सीवी और रिज्यूमे में ज़्यादा फर्क नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क माना जाता है एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सीवी बनाइए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रिज्यूमे बनाइए। तो हम एक सीवी देख लेते हैं, ये आपकी बुक्स में से लिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसा कि सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है अमित सक्सेना, फिर उसका एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, उस ईमेल आईडी में और कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना नंबर डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो आपको अच्छा लगता है, इन्होंने लिखा है कि टू इनहेंस माई स्किल, यूटिलाइज माई नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, सीकिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स टुवर्ड द एकेडमिक एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, यानी शैक्षणिक योग्यता की बात है। तो यहाँ पर आप या तो जो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले मास्टर्स इन्होंने किया है तो मास्टर्स का यहाँ पर उल्लेख किया है। यहाँ पर आप जब लिखना शुरू करेंगे तो या तो आप ऊपर से शुरू कीजिए या नीचे से शुरू कीजिए। मतलब अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपने हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, 10वीं में आप किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं, किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, उसका आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी है। वहाँ पर आप अपना परसेंट लिख सकते हैं, साथ में आप अपना यहाँ पर सभी विषय लिख सकते हैं। अभी आपको बहुत जल्दी में मैं ये सीवी दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने बुक का सहारा लिया है, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं आपको खुद एक सीवी ड्राफ्ट करके दिखाऊं ताकि आपको उसमें ज़्यादा परेशानी ना आए। बाकी ये सीवी भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो अपनी खुद की डिटेल डाल सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लिख सकते हैं या नीचे से ऊपर की ओर लिख सकते हैं। मतलब जो आपने सबसे पहले किया है उसको आप सबसे पहले लिख सकते हैं। जैसे आपने 10वीं पहले किया, फिर आपने 12वीं किया, उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में आपने मास्टर्स किया, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। या इसमें जो दिया हुआ है इसमें सबसे पहले मास्टर्स की क्वालिफिकेशन का डिटेल दी हुई है, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस यानी ग्रेजुएशन का दिया है, फिर उन्होंने हायर सेकेंडरी यानी 12th का दिया है, और बाद में उन्होंने हाई स्कूल का दिया हुआ है। हम नीचे आते हैं, जो मेन इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि सीवी में क्या होता है, तो सीवी में होता है एक्सपीरियंस। तो ये आपको हमेशा लिखना है, अगर सीवी आता है तो आपको एक्सपीरियंस जरूर लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर 2 एक्सपीरियंस उन्होंने लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो मार्केटिंग मैनेजर की है, तो मार्केटिंग मैनेजर से रिलेटेड उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने लिखा है कि 1995 to 2002 ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव इन इनोवा इंडिया लिमिटेड इन्होंने काम किया है। तो इसको आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं कि किस पोस्ट पर काम किया है, उनका काम क्या था इस पोस्ट के लिए। ये सब सीवी का एक बहुत अच्छा पहलू है, मतलब सीवी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है 2002 से
2018 तक इन्होंने CRM मैनेजर इन निकमैन इंडिया लिमिटेड में वर्क किया हुआ है, लेकिन पूरी डिटेल उन्होंने यहाँ पर नहीं दी है। तो कोई परेशानी नहीं है, इस तरह का आप CV लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें पूरी डिटेल दे सकते हैं कि एक्सपीरियंस आपको जो है वो किस काम का है, इसमें आपने काम तो किया है, वो किस तरह का काम आपका था, भी डिटेल में आप दे सकते हैं। आगे आ जाता है अचीवमेंट एंड पार्टिसिपेशन। आपने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, उन सब का उल्लेख यहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं कि देखिए इन्होंने हाईएस्ट सेलर ऑफ प्रोडक्ट इन जोनल लेवल पर इन्होंने हाईएस्ट सेलर का उत्पादन किया है। दूसरा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में इन्होंने भाग लिया है। और इसके बाद इन्होंने जीती भी है, ड्राइंग और पेंटिंग में स्कूल में कंपटीशन जीता है, तो इन्होंने यहाँ पर इसका उल्लेख किया है, वर्णन किया है। हम देखते हैं किस में इनकी रुचि रही है, क्या क्या इनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, तो उसमें इसमें इसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, ये सब करने के बाद अब आ जाती है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में आप फिर अपना नाम और जो आपकी टोटल डिटेल है, जैसे कि सबसे ऊपर भी आप लिख सकते थे अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब, लेकिन अगर वहाँ पर आपने सिर्फ नाम और एड्रेस लिखा है और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, तो आप पर्सनल डिटेल में आप अपनी पूरी डिटेल देंगे। देखिए ये आप अपनी पर्सनल डिटेल, आपका नेम आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर, लैंग्वेज, नॉलेज और नेशनलिटी, इतना काफ़ी है। इससे अगर ज़्यादा आप कुछ देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। लास्ट में आप अपने कंक्लूजन में या अपने जो आप वहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, जैसा कि कंपनी को आपसे क्या अपेक्षा है और आप अपनी तरफ से कंपनी को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं कि और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में आप अपनी CV में लिख रहे हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, प्रोवाइड की है, वो पूरी तरह से सही है और सत्य है, मतलब उसकी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, अंडरटेकिंग में आप उस चीज़ को ले रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना CV को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस चैनल को, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। जय हिंद।